बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घना हरा भरा गांव था जहां खेतों में लहलहाती फसलें थीं और प्रकृति पूरी तरह शांत व सजीव दिखाई देती थी। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। माता सरस्वती, पिता देवदत्त और उनके 5 पुत्र। उनमें सबसे छोटा पुत्र था कौशिक। कौशिक अत्यंत विनम्र, शांत स्वभाव वाला और विशेष रूप से पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला बालक था। गांव के पास एक पुराना कुआं था जहां हर दिन कुछ ना कुछ सांप दिखाई देते थे। गांव वाले वहां पूजा करते, लेकिन कौशिक उन सांपों को देवता की तरह मानता था। वह रोज वहां जाकर दूध चढ़ाता और बोलता, हे नाग देवता, आप हमारे रक्षक हैं, कृपा बनाए रखिए। एक दिन गांव के जमींदार का पुत्र तलवार लेकर खेल रहा था। खेल खेल में उसने एक निर्दोष सांप को मार डाला। पर वह सांप कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि नागराज वासुकी का पुत्र था। नागलोक में क्रोध उमड़ पड़ा। उसी रात गांव के बहुत से लोगों ने भयानक सपने देखे, आग की लपटें, फुफकारते नाग और डरावनी चीखें। अगली सुबह गांव में एक अजीब डर का माहौल था। धीरे धीरे नागों का आतंक शुरू हुआ। जमींदार का घर सबसे पहले नष्ट हुआ। लोग डर के मारे कांप उठे। लोग दौड़कर कौशिक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तू तो नागों का प्रिय है, कृपा कर हमें बचा ले। कौशिक सीधे कुएं के पास पहुंचा। वहां एक विशाल काला नाग फन फैलाए बैठा था। आंखें लाल, शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। कौशिक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवता, हमसे भूल हुई है, कृपया इस गांव को क्षमा करें। नाग ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुम लोग श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मेरी और मेरे वंशजों की विधिपूर्वक पूजा करोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। कौशिक गांव लौटा और सबको नाग देवता का आदेश बताया। सबने व्रत करने का संकल्प लिया और उस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया। उस दिन उन्होंने दीवार पर गोबर से नाग की आकृति बनाई, दूध, अक्षत, दूर्वा और फूल अर्पित किए। गांव में पुनः शांति लौट आई। रात को कौशिक को स्वप्न आया। एक दिव्य नाग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू मेरा प्रिय भक्त है, तेरा कुल कभी संकट में नहीं पड़ेगा। कौशिक की आंखें छलक आईं। समय बीता। कौशिक ने गांव में मिट्टी से नाग प्रतिमा बनाकर प्रतिवर्ष नाग पंचमी का आयोजन शुरू किया। धीरे धीरे यह पर्व पूरे प्रदेश में फैल गया। इस कथा को बाद में ऋषि शौनक ने नैमिषारण्य में सूत जी से सुनी और बताया कि नाग पंचमी केवल सांपों की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और करुणा का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी नागलोक गए और उन्होंने कहा, नाग वंश पृथ्वी के संतुलन में अत्यंत आवश्यक है। इनकी पूजा से सर्पदंश, काल भय और रोग दूर होते हैं। कई वर्षों बाद स्वयं यमराज कौशिक के द्वार पर आए और बोले, तेरे पुण्य और श्रद्धा के कारण अब जो भी नाग पंचमी के दिन व्रत करेगा उसे नागदोष और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। उस दिन से यह पर्व श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन गया। नाग पंचमी के दिन यह व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, रक्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी सच्चे मन से व्रत करता है, नागदेव की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, उसे सम्मान दें, प्रेम करें और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। यही सच्ची पूजा है। जय नाग देवता।